गलत पार्टनर्स क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलेशनशिप फेलियर क्यों हो रहे हैं कुछ लोगों के बार बार। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, पिछले 5 सालों में कई लोगों के साथ जो है मेरी बात हुई, काउंसलिंग सेशंस हुए और एक चीज़ बहुत सारे लोगों की निकल के आई है और वो ये है कि रिलेशनशिप में बार बार उनको जो है डिसअपॉइंटमेंट एक्सपीरियंस करनी पड़ी है। कई जगह पर वो अच्छे हैं, जैसे अच्छी फैमिली से हैं, जॉब में बहुत अच्छे हैं, अच्छी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, या फिर जो है बहुत अच्छी पढ़ाई की हुई है, कई जगह पर बड़ा अच्छा है, बड़ी सक्सेस है उनके जीवन में। लेकिन इस मामले में, पार्टनरशिप वाले मामले में, उनको बार बार जो है दुख, डिसअपॉइंटमेंट ही एक्सपीरियंस करने को मिली है। कई लोगों ने इस चीज़ को नोटिस कर लिया है कि बार बार जब भी हम किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं या किसी को पसंद करते हैं तो हर बार जो है वो दुख, पीड़ा ही अनुभव हो रही है। तो उन्होंने नोटिस कर लिया है कि इस जगह पर फेलियर एक्सपीरियंस हो रहा है, बार बार दुख ही मिल रहा है। तो चक्कर क्या है, क्यों हो रहा है कई लोगों के साथ ऐसा? सिर्फ इसी जगह पर जो है उनको सबसे ज़्यादा पीड़ा, दुख या डिसअपॉइंटमेंट क्यों एक्सपीरियंस हो रही है। एक पर्सन थी, उन्होंने मुझे बताया कि मैम, मैं ना 8-9 साल तक, जब मैं स्कूल में थी तो 8-9 साल तक जो है मैं किसी को पसंद करती थी, बहुत ज़्यादा मैं उसके बारे में सोचती थी। लेकिन मैम, इतने साल का मेरा प्योर लव था, मैंने उसी के बारे में सोचा इतने दिनों तक, लेकिन उसे मुझ में इंटरेस्ट नहीं था। मैं तो वेट कर रही थी कि कभी से भी मुझसे प्यार हो, लेकिन मैम ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और वो जो फेलियर हुआ है ना, उसका दुख उनके अंदर बहुत है। फिर इसी पर्सन को, इसी लड़की को कुछ सालों के बाद अपने वर्क प्लेस पे किसी और लड़के के लिए अट्रैक्शन हुई। और अब ये अट्रैक्शन पहले जो स्कूल डेज़ में जिनके साथ थी, जितनी उस पर्सन से थी, उससे भी कई ज़्यादा अट्रैक्शन इस पर्सन के लिए हुई। थोड़े दिन ये इसके साथ रिलेशनशिप में भी थी, काफ़ी क्लोज भी रही उसके, लेकिन वो उस पर्सन ने जो है बाद में इनको घोस्ट करना शुरू कर दिया। मतलब रिप्लाई नहीं कर रहा, अवॉइड कर रहा है, या अगर कभी लौट के आया भी वो पर्सन तो वो ये चाहता है कि मैं तुम्हें कोई टैग नहीं दूंगा, इस रिलेशनशिप को कोई मैं नाम नहीं दूंगा, ऐसे ही चलना चाहिए, ऐसे ओपन रिलेशनशिप चलना चाहिए, ना शादी एक्सपेक्ट करो तुम मुझसे, और ना ही मैं ये पब्लिकली या दोस्तों के बीच में या अपने सोशल सर्कल में ये दिखाना चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तो गर्लफ्रेंड भी नहीं दिखाना चाहता है, बीवी भी नहीं बनाना चाहता है, बस ऐसे ही कैजुअल ओपन रिलेशनशिप रखना चाहता है। और ये लड़की, जिसने पहले भी सालों तक प्यार किया, वहाँ डिसअपॉइंटमेंट इसको एक्सपीरियंस हुई, अब सालों बाद जब दोबारा इतने इमोशंस इसके ऊपर हावी हो रहे हैं, दोबारा इसको प्यार हो रहा है, तो फिर ऐसा पर्सन मिल रहा है जो कमिटमेंट ही नहीं देना चाहता है। तो ये क्या हो रहा है? पहले भी ऐसे ही रहा, सालों के इंतज़ार चलता रहा पर हुआ नहीं उसमें कुछ, और जब दोबारा प्यार हो रहा है, दोबारा किसी के लिए फीलिंग जागृत हो रही है, तो जो है वो पर्सन जो है अजीब ही बातें कर रहा है, कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहता है। तो ऐसा ना केस कई लोगों के साथ चल रहा है, इस तरीके की चीज़ें कि जब उनके अंदर तो बहुत इमोशंस हैं, बहुत कुछ चाहते हैं वो, और रिलेशनशिप, पार्टनरशिप को लेके बड़े सपने हैं उनके, पर वो सपने पूरे ही नहीं हो पा रहे हैं। जो उनके अंदर, जो उनके ड्रीम्स हैं, जो उनकी इमेजिनेशंस रही हैं, जो वो चाहते हैं अपने पार्टनर से, वैसा पार्टनर उनको मिल ही नहीं पा रहा है। किसी को धोखा मिल रहा है, कोई कह रहा है कि कोई वेटिंग एनर्जी में बैठा हुआ है कि आज ही ये आए, आज ही ये मेरे प्यार को समझे, आज ही इससे मुझसे प्यार हो जाए। इस चीज़ में उनका टाइम बर्बाद हो रहा है। कई कह रहे हैं कि हमारे पार्टनर ने हमको इतना अब्यूज़ किया या इतना डोमिनेट किया, इतना हर्ट किया कि अब हमें जो है इतने हर्ट्स हमारे अंदर बैठे हुए हैं। कोई किसी के साथ है तो वो अनफुलफिल्ड फील कर रहा है, जैसे किसी मैरिज में है तो उसकी अपने पार्टनर से कुछ बन ही नहीं पा रही है, वो खुश नहीं है, अनफुलफिल्ड फील कर रहा है उस रिलेशनशिप में। तो क्या चक्कर है, ये हो क्या रहा है कई लोगों के साथ? वो खुश क्यों नहीं है, हैप्पी क्यों नहीं है, उनको क्यों नहीं मिल पा रहा है जो वो चाहते हैं, क्यों इस जगह पे सक्सेस नहीं मिल रही है?
तो जो मैंने ऑब्ज़र्व किया या जो मेरे ओपिनियन है वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करती हूँ। आपके भी जो विचार हैं दोस्तों वो आप भी शेयर किया करें कमेंट बॉक्स में। क्यों हो रहा होता है ऐसा सेम पैटर्न? क्यों हर बार उनको डिसअपॉइंटमेंट, दुख, पीड़ा ही एक्सपीरियंस हो रही होती है या अनफुलफिल्ड ही वो रह रहे होते हैं? क्यों उनकी डिज़ायर पूरी नहीं हो पा रही है इस मामले में, इस रिलेशनशिप वाले मामले में? क्यों उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है? आप भी अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। जो मुझे लगता है दोस्तों, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो ये है कि जो भी लोग अनफुलफिल्ड हैं या जिन भी लोगों को जो बार बार डिसअपॉइंटमेंट एक्सपीरियंस हुई है या गलत पार्टनर्स जिन्होंने अट्रैक्ट करे हैं, है ना, डेफिनेटली आपके अंदर रिलेशनशिप और पार्टनरशिप से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस, जो डेटा आपके अंदर इकट्ठा हो रखा है ना, वो गलत है। मतलब जो आपने सीखा है ज़िंदगी में अपने आसपास से, अपने पेरेंट्स को देख के या समाज में किसी और कपल्स को देख के, या जो भी इन्फॉर्मेशंस रिलेशनशिप पार्टनरशिप से रिलेटेड आपके इन्फॉर्मेशंस जो भी आपकी कलेक्ट हुई हैं मूवीज़ को देख के, जो भी ओवरऑल डेटा आपके अंदर स्टोर्ड है ना, जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है ना, वो सही नहीं है। ठीक है, वो सही नहीं है। रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ सही लर्निंग्स आपकी नहीं हो पाई हैं। ठीक है, जो भी हम देखते हैं अपने आसपास या पिक्चरों का भी, मूवीज़ का भी, ये सब गाने शाने, इनका बहुत असर पड़ता है ना हमारे ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर। तो जहाँ से भी पार्टनरशिप रिलेशनशिप से रिलेटेड जो हमने देखा है, अपने माँ बाप की जो केमिस्ट्री हमने देखी है, अपने दोस्तों को की जो हमने बातें सुनी हैं रिलेशनशिप के बारे में, जो जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, या फिल्मों में हमने जैसा देखा है, या हमारी खुद की जो नेचुरल डिज़ायर्स जैसी भी हैं, हमारी खुद की जो समझ है अंदर पार्टनरशिप को लेके, कुछ ना कुछ गड़बड़ है अंदर, कुछ ना कुछ गलत इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ गलत डाटा हमने अपने अंदर इकट्ठा कर रखा है। और जिस तरीके की इन्फॉर्मेशंस अंदर स्टोर्ड हैं उसी हिसाब से लोग जो हैं जीवन में आ रहे हैं, उसी तरीके के लोग जीवन में जो हैं अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, हम जैसे होते हैं, हमारे खुद की एनर्जी, खुद की वाइब्रेशन जैसी होती है, हम वैसे ही लोगों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। अब अगर गलत लोग ही जीवन में ज़्यादातर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ही अंदर स्टोर्ड हो रखी हैं, गलत डाटा जो है वो भरा पड़ा है। ठीक है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, और उसी हिसाब से इस तरीके की लोगों की अट्रैक्शन हो रही है, जिसमें कि अब्यूजिव, डोमिनेटिंग, नार्सिसिस्ट या धोखेबाज, इस टाइप के लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब ये इन्फॉर्मेशन जो आपके अंदर गई है, मैंने कहा ना, ये आपकी फैमिली से, मूवीज़ से, या जिन भी सर्कल्स में आप रहे हो, लोगों ने जैसी बातें आपके सामने करी हैं रिलेशनशिप को लेके, उन सब से सारा डेटा इकट्ठा हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड हुई है। उसी के हिसाब से जो है आप रिलेशनशिप को समझते हो, पार्टनरशिप को समझते हो, जो इन्फॉर्मेशन आपके अंदर भरी पड़ी है उसी हिसाब से तो आप सोचते हो, समझते हो। एग्ज़ाम्पल, आपने बचपन में मम्मी पापा को देखा कि वो एक दूसरे से बहस करने लगते हैं, वो एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर हावी होते हैं, बहस करते हैं, और फिर 2 दिन बाद आप देखते हो कि वो नॉर्मल हो गए हैं, वो नॉर्मल हो रखे हैं, एक दूसरे के साथ चाय पी रहे हैं, बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं। तो आपके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन जा रही है? अच्छा, रिलेशनशिप में ऐसे ही होता है, ऐसे बहसबाजी होती है और फिर जो है फिर नॉर्मल हो जाता है सब कुछ, यू नो। या कई घरों में तो जैसे पिटाइयाँ, मार पिटाई चल रही है, कलेश चल रहा है, और फिर वो नॉर्मल हो गए एक दूसरे के साथ। तो आपके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन चला गया है कि ये नॉर्मल है। ये जो 2 पार्टनर्स होते हैं ना, वो ऐसे झगड़ा करते हैं, यू नो, हाथ भी उठा सकते हैं एक दूसरे को, गालियाँ भी दे सकते हैं, और फिर वो एक दूसरे के साथ नॉर्मल हो जाते हैं, फिर एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं। तो ये सारा जा रखा है। तो आप देखना, आप बचपन में चाहे परेशान रहे होंगे अपने मम्मी पापा को लेके, लेकिन रिलेशनशिप में जो भी पर्सन आपसे अट्रैक्ट होगा, कुछ दिन चीज़ें ठीक रहेगी, लेकिन आप देखना बाद में आपकी भी बहस होने लगेगी, आप भी हावी होंगे, वो भी हावी होगा, यही सब ड्रामा चलेगा। तो ये ऐसा ड्रामा क्यों चल रहा है? क्योंकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन अंदर गई हैं और इसी तरीके का जो है प्ले चल रहा है जीवन में।
दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ये फ़िल्मों का भी, ये गाने, ये सब रोमांस, इसका भी असर हमारे माइंड के ऊपर बहुत पड़ा है। ये जो फ़िल्में, रोमांस, लव स्टोरीज़ हमने देखी हैं, इसका भी तो असर बहुत पड़ा है ना। यहाँ से भी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर गई हैं। तो ये जो फ़िल्मों में हम देखते हैं कि ये लड़का लड़की एक दूसरे के लिए बड़े इमोशनल हो रहे हैं, रो रहे हैं, और तो हमको लगता है कि शायद रिलेशनशिप में ऐसे ही होता है, ऐसे ही रोया धोया जाता है, ऐसे ही एक दूसरे के लिए तड़पा जाता है, ऐसे ही गाने सुने जाते हैं, गाने गाए जाते हैं, है ना। तो वो भी हमारे अंदर पहुंच रखा है। और फिर ये फ़िल्मों में जो ये दिखाते हैं बहुत सेक्सुअल केमिस्ट्री, या जो जिस तरीके का हाई रोमांस ये दिखाते हैं, तो उन सब चीज़ों को देख देख के माइंड को हम अपने माइंड में ये भर रहे हैं कि ऐसा भी होता है, इतनी ज़्यादा सेक्सुअल केमिस्ट्री होती है, या ऐसा जो है इस तरीके का हाई रोमांस होता है। तो इस तरीके की चीज़ें अंदर जा रखी हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन अपने आसपास, अपने परिवार, अपने आसपास के जो हमारे करीबी लोग हैं, जो हमने उनको सुना है, वहाँ से कलेक्ट हो रही हैं और फिल्मों से कलेक्ट हो रही है ना। तो अब जो है लाइफ में क्या है, या तो ऐसा इंसान डेफिनेटली जिसने अपने माँ बाप को लड़ते झगड़ते देखा है और फिर उनको नॉर्मल होते देखा है, वो अपने जीवन में ऐसे ही बंदे को अट्रैक्ट करेगा या करेगी जो ऐसी लड़ती झगड़ती होगी, या लड़ता झगड़ता होगा, या डोमिनेटिंग होगी। या फिर वो ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेगा अपनी लाइफ में जो कि बहुत ओवर इमोशनल है, ठीक है, कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, या मैं तुम्हारे बगैर, तो हाई इमोशनल स्टेट वाला पर्सन या फीमेल अट्रैक्ट करेगी या करेगा। या फिर ऐसे लोग जो कि रिलेशनशिप में जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है ये इंटीमेसी और हाई रोमांस बस यही चलता हो, ऐसे ही लोगों को वो पर्सन अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन अंदर सारी स्टोर्ड हो रखी है, उसी तरीके का बाहर से जो है रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो सचमुच में जब जीवन में ऐसी चीज़ें प्ले होना शुरू हो जाएंगी कि कोई आ गया आपके जीवन में जो कि बहुत रो रहा है, या रात दिन आपके लिए बहुत रो रही है कि मुझसे बात करो, या 50-50 कॉल कर रही है, या 50-50 कॉल कर रहा है, तो आपको घुटन होगी कि ये क्या है, ये है क्या, ये पर्सन परेशान करके रख रही है या परेशान करके रख दिया, मुझे नहीं रहना इसके साथ। या फिर कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए कि शुरू में सब ठीक था, ठीक है, लेकिन जो है कुछ दिनों बाद वो आपसे लड़ रही है या लड़ रहा है, बहस कर रहा है, और आप भी बहस कर रहे हो, आप भी लड़ रहे हो, दोनों लड़ रहे हैं, और फिर थोड़े दिनों, 1-2 दिन के बाद दोनों नॉर्मल हो रहे हैं, दोनों दूसरी बातें कर रहे हैं। लेकिन ये बार बार हो रहा है, ये बार बार हो रहा है, बार बार बहस, बार बार एक दूसरे को सुनाना, बार बार लड़ना, और फिर बार बार नॉर्मल हो जाना। तो इस चीज़ से भी कई बार इंसान इतना परेशान हो जाता है कि ये होता है रिलेशनशिप, इसे कहते हैं पार्टनरशिप, ये क्या है, इससे भी दुखी हो जाते हैं कई लोग। लेकिन ये सब चीज़ें हो क्यों रही है, कर क्यों रहे हो? क्योंकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन अंदर स्टोर्ड हो रखी है। आपका पीछे जो जीवन बीता है, उसमें आपने जो भी देखा है आसपास, परिवार में, फिल्मों में, उस हिसाब से जो डेटा कलेक्ट हुआ है ना, उसी हिसाब से आपका अट्रैक्शन हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे ही लोग आ रहे हैं आपके जीवन में, और दूसरा आपका खुद का भी बिहेवियर वैसे ही निकल रहा है। अब जैसे कई लोग रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मतलब ये इंटीमेसी और इन सब चीज़ों से प्रभावित रहते हैं, तो आप देखना ऐसे ही लोग आएंगे उनके जीवन में जो कि उनके लिए सेक्सुअली बड़ा अट्रैक्टेड हैं, बड़ा मतलब इन्वॉल्व हो रहे हैं, और उसके बाद जो है फिर निकल रहे हैं, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, धोखा। तो ऐसे लोग क्यों अट्रैक्ट हो गए? क्योंकि इसी तरीके का आपके अंदर पड़ा हुआ था, वैसे ही लोग अट्रैक्ट हो गए, और बस। तो सबसे पहले तो अंदर ये जो सब भरा पड़ा है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन जहाँ से भी आई है सबकॉन्शियस माइंड में, जहाँ जो ये सब कुछ पड़ा हुआ है ना, इनको खाली करना है, ठीक है। और जो सही इन्फॉर्मेशन हैं, रिलेशनशिप भी अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है। जैसे स्पिरिचुअलिटी के बारे में पिछले 5 सालों से जो मैं बात कर रही हूँ, ऐसे रिलेशनशिप भी अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो इसको समझना है कि एक अच्छा रिलेशनशिप कैसे बनाया जा सकता है, सही पर्सन को कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है। सही पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए अपने आप खुद सही होना होगा, ठीक है। डिवाइन पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए खुद अपने अंदर दैवीय गुण होने चाहिए, ठीक है। तो सही पार्टनर को अगर अट्रैक्ट करना है तो पहले अपने अंदर खुद सही होना होगा, खुद अपनी एनर्जी सही रखनी होगी रिलेशनशिप के मामले में, तभी सही पर्सन आएगा। गलत इन्फॉर्मेशंस को डिलीट करो, सही इन्फॉर्मेशन अपने अंदर डालो। रिलेशनशिप का बेस क्या है, पार्टनरशिप का बेस क्या है? बेस है ट्रस्ट, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को थोड़ा स्पेस देना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को साथ देना, समर्पण, ठीक है।
बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं जिनके बारे में ना फिल्मों में देखा हमने, ना अपने घर में देखा, और सही इन्फॉर्मेशन क्योंकि है ही नहीं तो सही लोग भी अट्रैक्ट नहीं हो रहे। लेकिन हम बदल सकते हैं अपनी लाइफ को। सारा गलत डेटा आप अपने अंदर से डिलीट करो, रिलेशनशिप की सही समझ लो, अच्छे जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के उनसे सलाह लो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे आर्टिकल्स पढ़ो, रिलेशनशिप से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड। अपने अंदर परिवर्तन करो, अपने थॉट प्रोसेस बदलो, अपनी एनर्जी को सही करो, और देखना सही बंदा, सही पर्सन अपने आप अट्रैक्ट होगी। ठीक है। एक दूसरे के लिए ओवर इमोशंस या हाई सेक्सुअल केमिस्ट्री ये रिलेशनशिप का बेस नहीं है। ठीक है, ये उसकी जड़ नहीं है। अभी जो लोगों के बार बार फेलियर हुए हैं, जो अनफुलफिल्ड, अनसेटिस्फाइड है ना अपने पार्टनर्स के साथ, उन्हें रिलेशनशिप का जो बेसिक्स है या बेस है वो नहीं पता है, और इसी वजह से जो है तकलीफ़ें हो रही हैं, गलत पार्टनर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, या अगर कोई अट्रैक्ट भी हुआ है, कोई जीवन साथी भी है, किसी के साथ भी हैं, तो उसके साथ अनफुलफिल्ड है, अनसेटिस्फाइड है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है पार्टनरशिप को लेके या पार्टनर को लेके, बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ अंदर भरा पड़ा है, बहुत कुछ तो खाली करना है, और बहुत कुछ सही अपने अंदर जो है अब भरना है। जो रिलेशनशिप के एक्सपर्ट्स हैं वो आपको मदद कर सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग सेशंस आपको मदद कर सकते हैं ओल्ड डाटा को डिलीट करने के लिए। या जो लोग खुश हैं अपने साथ, अपने साथी के साथ ना, तो थोड़ा उनके साथ रहना, उनसे बातचीत करना, उनको ऑब्ज़र्व करना, है ना, ये चीज़ भी आपके माइंड को बड़ा परिवर्तित करेगी। आपके अंदर सही इन्फॉर्मेशन जाएगी, आपको समझ आएगा कि दो लोग साथ में जीवन भर कैसे खुश रहते हैं, कैसे जीवन भर का और जन्मों जन्मों का साथ रहता है, क्योंकि वो ना एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं। ठीक है, एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे को साथ दे रहे हैं, है ना, एक दूसरे की सच में केयर करते हैं, और जो है ज़िंदगी भर उनके अंदर प्यार जो है ना वो प्रफुल्लित होता ही रहता है। ऐसे नहीं कि अभी देखा कुछ फील हुआ, नहीं, जो प्यार करते हैं उनको ज़िंदगी भर एक दूसरे के लिए प्यार फील होता ही रहता है, चाहे 15 साल हो गए, चाहे 50 साल हो गए। तो सही इन्फॉर्मेशन जब अंदर जाएंगी ना, जब बेस सही बनेगा, तब देखना, तब सही व्यक्ति अट्रैक्ट होगा और उसी के साथ आप खुश रहोगे। तो ये जो ओल्ड डेटा भरा पड़ा है, एक तो उसे खाली करना है, किसी रिलेशनशिप एक्सपर्ट से एडवाइस लेनी है, और अपने आप से भी जो है अच्छी आर्टिकल्स या इन सब चीज़ों पे जो सारी इन्फॉर्मेशन है कि रिलेशनशिप का बेस कैसा होना चाहिए, वो सब पढ़ो, समझो। जब हम स्कूल में किसी सब्जेक्ट में वीक होते थे ना, जैसे मैथ्स में या साइंस में, तो हम क्या करते थे, उसके लिए हम एफ़र्ट्स लगाते थे ना, हम ट्यूशन लगाते थे, हम उस चीज़ को समझते थे, है ना, फिर एक दिन हम ठीक हो जाते थे उस सब्जेक्ट में। तो वैसे ही लाइफ में भी करना है, जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो ना, उसके लिए अब आपको थोड़ा ज़्यादा एफ़र्ट लगाना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो कि इसमें मैं फ़ेल ना हो तो। ठीक है, सो बस दोस्तों, दैट्स इट, यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।